कल हमने टेबल डिज़ाइन किए थे। ओके, अब आप है टेबल्स के बाद हमारा नेक्स्ट जॉब है इमेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाना। तो इमेजेस वैसे ही आप लेते हैं, वही टैग लेते हैं HTML5 का, लेकिन थोड़ा सा आप चेंज लेते हैं। यहाँ पे आए और आप एक न्यू फाइल बना दें, या आप सबलाइम टेक्स्ट में आई थिंक बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, तो मैंने सबलाइम टेक्स्ट को ओपन किया। इसको मैं ग्लोबल विंडो में कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे कंट्रोल N से न्यू पेज क्रिएट करें, कंट्रोल S करें और इसको पेज को नाम दे दें। लाइक मैं इसको नाम दे देता हूँ इंडेक्स, नाम मैं दे देता हूँ index.html इसको। ओके सॉरी, ये मैंने किसी और जगह सेव किया। ओके, यहाँ पे मैं कंट्रोल S कर देता हूँ और आप लोगों का बैच 12 है, तो देखो बैच 12 में 22 क्लास में, और इस पेज को नाम देता हूँ index.html। यहाँ पे सेव करें। ओके फाइन, HT कंट्रोल स्पेस करें और यहाँ पे बूटस्ट्रैप पेज कंट्रोल S करें। नेक्स्ट जॉब आपका क्या है, बूटस्ट्रैप के लिंक्स कॉपी करना। तो मैं बूटस्ट्रैप के लिंक्स इसी पेज से कॉपी कर देता हूँ। ओके, इसी पेज को यहीं पे ड्रैग कर देता हूँ सबलाइम में। तो ये पेज सबलाइम में ओपन हो गई। ओके, और इससे मैं ये टैग्स इसको कंट्रोल माइनस से थोड़ा सा मैं कर देता हूँ ये कम। ये बूटस्ट्रैप 4 के लिंक्स है, एज यू नो अबाउट दैट। इसको आपने करना है कॉपी, मैंने कर दिया कॉपी। और इसके बाद ये जो मेरी पेज है यहाँ पे मैंने कर दिए पेस्ट। तो बूटस्ट्रैप मेरा हो गया कनेक्ट। इसके बाद मैं बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता हूँ। ओके फाइन है, और इसको मैं रिमूव करता हूँ। ओके, अब आप आ जाए और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको प्लस कर देता हूँ। यहाँ पे आपने उसी तरह डिवीज़न क्लास आपने लेनी है, कंटेनर, और अपने डिवीज़न क्लास आपने लेनी है रो, और डिवीज़न क्लास आपने लेनी है या कॉलम डैश एमडी डैश। लाइक मैं यहाँ पे इसको 6 कॉलम दे देता हूँ। ओके, 6 कॉलम के अंदर मैं ले लेता हूँ एक इमेज को मैं सोर्स देता हूँ कि इमेजेस फोल्डर के अंदर आप देखें, यहाँ पे मैंने इमेजेस फोल्डर कॉपी की है। अगर आप 22 क्लास में देखें तो इमेजेस फोल्डर के अंदर 1.jpg फाइन है। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर 1.jpg आप इसको कंट्रोल S करें और इसके बाद आप इस पेज को ओपन करें। यहाँ पे ये इंडेक्स पेज मैंने बनाई है, इसको आप गूगल में ओपन करें। तो ये इमेज मैंने 4 कॉलम में लिया है, मैंने ना विड्थ दिया ना हाइट दिया, ये खुद ही उतना ही आ गया। अब मैं ऐसे करता हूँ कि इसको 4 कॉलम की बजाय मैं दे दे 6 कॉलम, सॉरी मैंने दिया है, मैं इसको 3 कॉलम देता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ, आप देखें ये 3 कॉलम में हो जाएगा। ओके, या 2 कॉलम में, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लास नहीं दी, आपने क्लास इसको देना है, क्लास img-fluid। तो क्या हो जाएगा, ये इमेज रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब कि उनको जितने कॉलम मिले हो तो ये उतने कॉलम में ख़ुद को सेट करेगा। क्योंकि मैंने कंटेनर ली है, दैट्स वाई इस साइड से स्पेस खाली है। अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं कंटेनर फ्लूइड, कंट्रोल S करते हैं, तो आप देखें ये यहाँ पे है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज मैंने तो इस रो में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास कितने कॉलम रहते हैं, अभी 3 कॉलम मैंने लिया है, 9 कॉलम रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके साइड बाय साइड कुछ ना आए, या ये इमेज यहाँ पे शो हो
और इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आए, तो फिर आपने क्या करना होगा, इस इमेज को लेफ्ट से राइट पे कैसे मूव करते हैं CSS में, मार्जिन से करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मार्जिन यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप कह देंगे कि 3 कॉलम इसको स्पेस दे दें, और यहाँ पे आप इनको कह देंगे कि आप सेट करें, और वही MD या MD यूज़ करें, और इनको कह दें कि लाइक 3 कॉलम आप हाफ सेट करें, 4 कॉलम्स आप हाफ सेट करें। तो देखो ये 3 कॉलम छोड़, सच लाइक दैट आप इसको और भी मूव करते हैं। तो अभी मेरे पास कितने कॉलम रह गए, 6, क्योंकि 3 कॉलम इसने लिए, 3 कॉलम स्पेस रह गया। तो एक दूसरी डिवीज़न मैं ले सकता हूँ, उस डिवीज़न को मैं नाम दे सकता हूँ डेफ क्लास कॉलम डैश MD डैश लाइक 6, या मैं दे सकता हूँ 4। ज़रूरी नहीं है कि आपने 12 कॉलम्स पूरे करने हैं। देखो अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 कॉलम यूज़ किए हैं, बाकी मेरी मर्ज़ी यूज़ करूँ ना यूज़ करूँ। तो मैं 4 कॉलम के अंदर कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, लाइक H4 और हेलो I am some text inside the column 4 division। यहाँ पे आ गया टेक्स्ट, बाद में आप इस टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं जो भी आपकी मर्जी है। ओके, तो ये है इमेज का स्ट्रक्चर। इसके बाद एक और क्लास इस पे अप्लाई होता है इमेज पे। देखो ये IMG का टैग है, इस पे एक और क्लास अप्लाई होता है राउंड इट। तो आप देखें यहाँ पे इनके जो स्लाइड्स आपको या शो होंगे या नहीं, ये थोड़े से जो है ये थोड़े से यहाँ पे राउंड हो जाते हैं, राउंड इट क्लास। फिर अगर आप यहाँ पे एक क्लास देते हैं राउंड इट सर्कल, Ctrl+S करें और आप देखिए यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सर्कल में कन्वर्ट हो जाए। फाइन, ओके दैट्स सेट। इसके बाद आप अगर यहाँ पे राउंडेड सर्कल की बजाय एक और क्लास है जिसे हम कहते हैं कि IMG डैश थंबनेल, तो थंबनेल से ये हो जाता है, अच्छा आई थिंक IMG थंबनेल नहीं है, मैं देख लेता हूँ। हाँ यस IMG डैश थंबनेल है। ओके, ये मैंने गलत लिखा है, थंब इस स्पेलिंग में मैं बार बार गलत होता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये मामूली सा यहाँ पे आप देख रहे हैं, मुझे तो स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्लियर शो हो रहा है। यहाँ पे ये थंबनेल की फॉर्मेट में आ जाता है, आपको शो नहीं होगा, फिर आप जो है वो देख लें, करीब से अगर आप देख सकते हैं तो आपको शो होगा। एनीवे मैं वही छोड़ देता हूँ राउंडेड सर्कल जो आपको क्लियर यहाँ पे शो हो रहा है। ये इमेज को रिस्पॉन्सिव करने का तरीका है। अगर आपने IMG डैश फ्लूइड का क्लास नहीं लिखा तो आपका इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, वो हर एक डिवाइस पे सेट नहीं आएगा। सच लाइक दैट हमारे पास है रिस्पॉन्सिव वीडियोस। अगर आपने वीडियोस रिस्पॉन्सिव बनाने हैं, आपने सिंपली वीडियो को कॉपी करना है यूट्यूब से, या आपने अपनी वीडियो जो है वो लगानी होगी यूट्यूब से। वीडियो जो कॉपी करे आप, तो आई फ्रेम टैग में होती है या इम्बी टैग में होती है या वीडियो टैग। अगर आपके पास वीडियो टैग में कोई वीडियो है या इम्बी टैग में कोई वीडियो है या आई फ्रेम टैग में कोई वीडियो है, तो आप उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। कैसे, आप एक डिवीजन लेंगे, उस डिवीजन को आप क्लास का नाम देंगे इम्बी डैश रिस्पॉन्सिव, और दूसरा क्लास आप देंगे इम्बी डैश रिस्पॉन्सिव डैश 16:9। 16:9 जो है वो एस्पेक्ट रेशो है। एस्पेक्ट रेशो यूज़ होता है डिजिटल वीडियोस के लिए। डिजिटल वीडियोस अगर आपने इंक्लूड करने हैं वेबसाइट में, तो आपने 16:9 यहाँ पे लिखना है। What is aspect ratio? The aspect ratio of an image describes the proportional relationship between its width and its height. Two common video aspect ratios are 4:3, the universal video format of the 20th century, and 16:9, universal for HD television and European digital television. और आपने वो काम करना है तीसरा कि आपने इम्बीट रिस्पॉन्सिव आइटम क्लास आई फ्रेम को देना है। सिंपली मैं बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ कि इस रो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैं एक दूसरा कंटेनर लेता हूँ, यहाँ पे BR, ओके BR ले लेता हूँ और BR ले लेता हूँ, और देखो यहाँ पे रो इंडिट हियर, ये कमेंट्स कर देता हूँ। ओके, ये मैंने कर दिए
कमेंट्स। अब मैं ऐसे करता हूँ कि इसी कंटेनर के अंदर एक दूसरी डिवीज़न लेता हूँ, उसको क्लास का नाम क्या दूंगा, रो। मतलब मैं इसी डिवीज़न के अंदर एक और रो ले लेता हूँ। उस रो में से अब मैं वीडियो लेता हूँ। आपको पता है वीडियो मैं यूट्यूब से इम्बीड कर देता हूँ। आ जाता हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे आके यहाँ पे कोई ये वीडियो Let us begin. ओके, स्किप दैट। ये वीडियो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। ओके, ये यूट्यूब की वीडियो है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक और कॉपी इम्बीड कोड कर देता हूँ। कोड मैंने कॉपी कर दिया। नेक्स्ट जॉब मेरा है कि यहाँ पे इस वीडियो को लिखो, लेकिन कितने कॉलम में वो वीडियो आपने इंक्लूड करनी है वो भी आपने, उसके लिए भी आपने डिवीज़न लेना होगा। लाइक कॉलम -MD या -SA व्हाटएवर जो भी आप लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये 6 कॉलम में से ये वीडियो आए। इसके अंदर मैं Ctrl+V करता हूँ वो वीडियो का कोड, Ctrl+S किया तो आप देखें ये मेरी पेज है। यहाँ पे अगर आप उसको रिफ़्रेश करें तो यूट्यूब की वही वीडियो आ जाएगी जो कि मैंने ली है। ओके, अभी रिस्पॉन्सिव नहीं आई, देख लिया आपने। उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपके पास एक तरीकाकार है। वो तरीकाकार यूँ है कि आपने पहले एक डिवीज़न लेनी होगी। उस डिवीज़न को आपने क्लास का नाम देना होगा, इम्बीड-रिस्पॉन्सिव, और इम्बीड-16/9 आपने लिखना होगा। इसके अंदर आपने आई फ्रेम, वही कोड जो आपने कॉपी किया था यूट्यूब से, और इस आई फ्रेम को भी आपने एक क्लास का नाम देना होगा। चाहे आप जहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देते हैं एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट आप कहीं पे दे सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो आप गलत जगह पे दें, तो मैं लास्ट में ही दे देता हूँ। लास्ट में एट्रीब्यूट आप मतलब क्लास आप देंगे। उस क्लास को आप कह देंगे कि इम्बीड-रिस्पॉन्सिव-आइटम। बस इतना ही आपने करना है और आपकी वीडियो रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। अगर आप उसको रिफ़्रेश करें तो मैंने कितने कॉलम में ली थी, 6 कॉलम में, ये उसी 6 कॉलम में आ गई। अगर मैं इसको देखो, किसी भी मोबाइल पर देखो, किसी भी मोबाइल डिवाइस पर देखो, या अगर मैं जनरली नॉर्मली इस ब्राउज़र को देखो, जितना भी मैं इसको कम करूँ ये रिस्पॉन्सिव होगा। ये ख़ुद को हर स्क्रीन पे सेट करेगा। फाइन है, ओके। इसके अलावा अगर आपने कंप्लीट रिस्पॉन्सिवनेस देखनी है तो आप इंस्पेक्ट पर क्लिक करें और यहाँ पे इस मोबाइल आइकन पर क्लिक करें तो आपको शो हो रहा है कि गैलेक्सी S5 पे ये इसी तरह शो होगी। फाइन, तो मोबाइल पे भी ठीक है, ये आईपैड पे भी मैं देख लेता हूँ, आईपैड पे भी ठीक है। देखो आईपैड प्रो पे देख लेता हूँ, आईपैड प्रो पे भी ठीक है, और ये नॉर्मल रिस्पॉन्सिवनेस पे भी ठीक है। और फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, ये अपनी पोजीशन में इसको क्रॉस कर देता हूँ। ओके फाइन, वीडियो को रिस्पॉन्सिव बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा बटन स्टाइल्स। जैसे आपको पता है कि बटन्स के डिफरेंट स्टाइल्स आप ले सकते हैं, लाइक 9 स्टाइल्स आप ले सकते हैं, और फर्दर भी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ कि एक और रो भी ले सकता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ कि बियर। यहाँ पे आपने डिवीज़न लेनी होगी, डिवीज़न को आपने क्लास का नाम देना होगा रो। मतलब है कि ये एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक रो, उस कंटेनर के अंदर ये दूसरी रो, और उसी कंटेनर के अंदर ये तीसरी रो मैंने स्टार्ट की। फिर इसी रो के अंदर मैं फिर से कॉलम पूरे करूँगा, कॉलम लूँगा लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं। तो मैं कहता हूँ कि कॉलम -SM इस बार 6 की बजाय 12 कॉलम हो। चलो 12 कॉलम मैंने दे दिए। और यहाँ पे आपको पता है कि मैं बटन ले लेता हूँ, डिफरेंट बटन्स ले लेता हूँ। इसको कह देता हूँ कि टाइप आपकी होगी बटन, और क्लास जो होगा वो BTN, और BTN डैश डिफरेंट क्लासेस मैं दूँगा। ओके, अब यहाँ पे आके 9 बटन है मेरे पास, तो आपने Ctrl+Shift+D यूज़ करना है। Ctrl+Shift+D 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये जो बटन होगी ये सक्सेस बटन होगी।
ये लाइट की LIG एट लाइट की होगी, ये इन्फो की होगी, ये प्राइमरी की होगी, ये टेंजे की होगी, सेकेंडरी की होगी, वार्निंग की होगी म्यूटेड जी। म्यूटेड देखते हैं, यहाँ से कोई बात नहीं है। लिंक, एक लिंक की होगी और एक डिफ़ॉल्ट की होगी, एक लिंक की होगी और एक डिफ़ॉल्ट की होगी, बाकी हमने लिखे हैं। चलो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे इनके साथ भी लिख लेता हूँ कि ये बटन, इसको क्लास दे देता हूँ कि BTN क्या दूँ, सक्सेस तो मतलब ये सक्सेस की बटन, और वो तो जस्ट मैंने नाम दिया कि ऊपर ये नाम शो होगा बटन पे। ओके, सेम लाइक दैट BTN लाइट, BTN इन्फो, सेकेंडरी, ओके, वार्निंग, और इसके बाद थोड़ा सा अच्छा ब्रेक मिला है। इसको यार यहाँ पे लाओ, ओके फाइन करो, नीचे आओ, आप देखो सक्सेस की बटन, लाइट की बटन, इन्फो की बटन, प्राइमरी, डेंजर, सेकेंडरी, और ये डिफरेंट बटन्स के स्टाइल्स हो गए। इसके बाद मैं ऐसे करता हूँ कि इस रो के बाद मैं थोड़ा सा BR काफ़ी बार BR लिख लेता हूँ ताकि यहाँ पे नीचे आपको स्पेस शो। तो ये बटन्स के डिफरेंट स्टाइल हो गए। सच लाइक दैट आपको पता है कि अगर आपने यही बटन बड़ी बनानी है, फॉर एग्जांपल इस सक्सेस बटन को आपने बड़ा बनाना है, तो आप BTN LG, मतलब कि ये लार्ज बटन। इसी तरह अगर आपने छोटी बनानी है ये बटन, तो BTN ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे BTN ऐसे में यूज़ करूँ, आप देखो ये बटन फिर स्मॉल हो जाएगी, देख रहे हैं ये स्मॉल हो गई बाकी बटन से। सच लाइक दैट। अच्छा ये वीडियो स्टार्ट, सच लाइक दैट आप देख सकते हैं। आप इस ये MD बाई डिफ़ॉल्ट होती है, ये मीडियम बटन बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो हम इसको BTN LG वगैरह ये भी बना सकते हैं। सेकंड स्टेप है कि आप उनको आउटलाइन भी बना सकते हैं। आउटलाइन कैसे, आप BTN आउटलाइन डैश डेंजर लिख सकते हैं। यू कैन आल्सो राइट कोड फॉर बटन्स इन एंकर इनपुट। सेकंड बात ये है कि मैं आ जाता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा मैं BR दे देता हूँ, BR दे देता हूँ, BR दे देता हूँ। मैं बिट बटन लिख लेता हूँ, बटन को मैं आउटलाइन डेंजर बटन नाम देता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे टाइप दे देता हूँ बटन, और क्लास दे देता हूँ एक तो BTN, और BTN आउटलाइन डेंजर ये नाम दे देता हूँ। आप देखें ये कितनी प्यारी बटन बन गई। सच लाइक दैट आप BTN आउटलाइन डैश सक्सेस डैश प्राइमरी डैश इन्फो डैश फलां ये सारे भी आप ले सकते हैं। आप बटन को एंकर टैग में भी ले सकते हैं, आप बटन को इनपुट के टैग में भी ले सकते हैं। कैसे, लाइक आप यहाँ पे आ जाए, आप एक एंकर ले लें, और फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इस बटन पर क्लिक करूँ तो ये admission.html में जाए या index.html में जाए या जहाँ पे भी जाए। फ़िलहाल मेरे पास कोई लिंक नहीं है, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एंकर बटन, और इस एंकर बटन को सिर्फ आपने क्लास देना है कि BTN डैश सक्सेस, तो अब देखो वही बटन होगी।
कोई भी डिफरेंस नहीं है इस और इस बटन। लेकिन ये बटन लार्ज है, ये बटन नॉर्मल बटन है, तो मैं इसको भी लार्ज बटन बना सकता हूँ। कैसे? BTN-LG। तब देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा इस और इस बटन, सिर्फ इनके ऊपर ये एंकर बटन का टेक्स्ट है, इसके ऊपर सक्सेस बटन का टेक्स्ट है। सच लाइक दैट आप इस बटन को इनपुट टैग में भी ले सकते हैं। वो कैसे? आप यहाँ पे इनपुट लिखे, इनपुट को टाइप आप बटन दे दें फिलहाल, और नेम कोई ना दें, नेम की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है बूटस्ट्रैप में। आपने क्लास देना है BTN डैश लाइक वार्निंग या BTN डैश इन्फो, ओके। और यहाँ पे सिर्फ आपने वैल्यू देनी है, वैल्यू में आपने बटन को नाम देना होता है। फॉर एग्जांपल इनपुट बटन, ये टेक्स्ट बटन के ऊपर शो होगा, ये इनपुट बटन वही बटन है। तो आप 3 तरीक़ों से बटन ले सकते हैं, एंकर से, इनपुट से और बटन टैग से। क्यों खामोश? खफा है? फिर थोड़ा सा हंस से नींद आ रही है? सर हमारे पास जो स्लाइडर होता है इसको इमोश वो ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्या? बटन साइजेस है, बटन LG है, बटन MD है, बटन SM है, या ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े हैं। एक है बटन ब्लॉक बटन्स, लेकिन इससे पहले एक्टिव और डिसेबल बटन्स मैं पढ़ा देता हूँ। ओके फाइन, इसकी तरफ आ जाएं और मैं एक्टिव बटन का आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ। लाइक मैं इसके बाद लगा देता हूँ BR। देखो ये 12 कॉलम में है, लेकिन ये न्यू लाइन में आ रहे हैं, सो यू डोंट वरी अबाउट द हाइट। मैं 2 बटन ले लेता हूँ, बटन टैग ले लेता हूँ, एक को मैं कह देता हूँ कि एक्टिव बटन, और इसके बाद यहाँ पे Ctrl+Shift+D से मैं एक दूसरी बटन ले लेता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ डिसेबल्ड बटन। सेम लाइक दैट यहाँ पे थोड़ा सा मैं टास्क कर देता हूँ, इसको मैं टाइप दे देता हूँ बटन, और क्लास दे देता हूँ BTN-Dungeon। लेकिन फर्स्ट वाले को मैं क्लास देता हूँ कि ये एक्टिव की बटन होगी और ये डिसेबल्ड की बटन होगी। आपने आना है और देखना है, देखो ये एक्टिव बटन, ये डिसेबल्ड बटन, इस पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहे, और इस पर देखो ये माउस, ये इफेक्ट, ये सब कुछ हो रहा है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक हमारे पास होते हैं ब्लॉक बटन्स। ब्लॉक बटन्स के लिए मुझे इस रो को ख़त्म करना होगा, तो मैं आ जाता हूँ बिल्कुल यहाँ पे, और मैं कह देता हूँ कि BR। ओके, मैं एक दूसरी डिवीज़न यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। इस डिवीज़न में मैं एक रो स्टार्ट करने वाला हूँ, बिकॉज एक रो यहाँ पे इन हो गई, या मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ कि रो इंडेड हियर, तो ये आपको इजीली पता चलेगा कि यहाँ पे एक रो ख़त्म हो गई है। देखो आज मैं सिर्फ एक कंटेनर के अंदर सारा काम हैंडल कर रहा हूँ, तो उस रो के अंदर मैं फिर से कॉलम लूँगा, तो मैं कितने कॉलम ले लूँ? डेव क्लास कॉलम डैश SM डैश लाइक 6 कॉलम मैं लेता हूँ। उन 6 कॉलम में से मैं एक बटन ले लेता हूँ। बटन आपको पता है हम 3 तरीक़ों से ले सकते हैं, बटन टैग से, एंकर टैग से और इनपुट टैग से। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि क्लिक टू अप्लाई, ओके, Ctrl+S अप्लाई ऑनलाइन। ऐसे ही बटन मैंने एक ली, नॉर्मल जिस तरह आप बटन लेके आए हैं, आप यहाँ पे आपने क्लास का नाम देना है BTN, और BTN डैश लाइक एक्सेस दे देता हूँ Ctrl+S। अगर आप देखें तो ये उसी तरह बटन आ जाएगी जिस तरह नॉर्मल बटन है, लेकिन अगर एक क्लास में ऐड करूँ, उस क्लास का नाम है BTN डैश ब्लॉक, Ctrl+S करूँ, और यहाँ पे आप देखें तो जितने कॉलम होते हैं वो सारे कॉलम में वो बटन
आ जाती हैं। आगे हम इस बटन को यूज़ भी करेंगे, बहुत सारे शायद लॉगिन फॉर्म में हम यूज़ करें, साइन अप फॉर्म में हम यूज़ करें, तो वहाँ पे ये फिर बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो अगर मैं उनको 6 कॉलम का स्पेस देता हूँ, ये 6 कॉलम में आ जाती हैं। अगर मैं इनको 4 कॉलम का स्पेस में मैं इनक्लोज कर देता हूँ तो ये 4 कॉलम में आ जाती हैं, एंड सो ऑन। मतलब ये ब्लॉक की बटन बन गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बटन ग्रुप्स है, मतलब एक मेन्यू टाइप बटन से बनाना। बूटस्ट्रैप allows you to group a series of buttons together on a single line in a button group. Use a div element with the class btn group to create a button group. Note instead of applying button sizes to every button in a group, use class btn group dash sm btn group dash md and so on. मतलब आप हर एक बटन को अगर साइज देते हैं, अगर आपको सेम साइज के बटन चाहिए तो आप सिर्फ बटन ग्रुप डैश sm दे दें, सारे बटन स्मॉल हो जाएंगे। आप btn ग्रुप डैश lg दे दें, सारे बटन लार्ज हो जाएंगे। और ये भी याद रखें कि जब भी बटन ग्रुप में बटन लेने हो तो आपने एंकर टैग में बटन्स लेने हैं। आपने सिंपल यहाँ पे आना है। मैं फिर से एक रो स्टार्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखें, एक रो यहाँ पे फिर से ख़त्म हो गई। मैं यहाँ पे कर देता हूँ br। ये स्टैंडर्ड वे नहीं है कि आप हमेशा br यूज़ करें। मैं कह देता हूँ कि इंडिड रो हेयर, और इसी को कर देता हूँ क्या, कमेंट। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं फिर से एक रो स्टार्ट कर देता हूँ, और उस रो को मैं क्लास का नाम मैं देता हूँ रो, और उस रो के अंदर फिर से मैं कॉलम ले लेता हूँ। कॉलम कितने में लूँ, कॉलम डैश sm और md डैश लाइक btn ग्रुप ले रहा हूँ तो मैं 8 कॉलम्स ले लेता हूँ या 10 कॉलम्स ले लेता हूँ। इसके अंदर आपने एक डिवीज़न लेनी होगी, उस डिवीज़न को आपने क्लास का नाम देना होगा btn ग्रुप। उस btn ग्रुप के अंदर आपने एंकर लेना है। एंकर फिर हमारे पास लिंक नहीं है तो मैं एच दे देता हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने क्लास देना है btn डैश लाइक सक्सेस, और इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। डिफरेंट बटन्स है, इसी को नाम दे देता हूँ होम, इसको नाम दे देता हूँ एडमिशन्स, इसको नाम दे देता हूँ डाउनलोड्स, इसको नाम दे देता हूँ रिजल्ट्स, और इसको नाम दे देता हूँ ऑनलाइन अप्लाई। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल एस करता हूँ। आप यहाँ पे देखें ये बटन का एक खूबसूरत ग्रुप आ गया। तो मेरा मतलब ये था कि अगर आपने तमाम बटन ग्रुप के साइज़ बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पे दे दें btn ग्रुप डैश lg, कंट्रोल एस करें और यहाँ पे देखें तो ये तमाम बटन्स ज़्यादा हो गए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी एक बटन का आप यहाँ पे डेंजर भी बना सकते हैं, लेकिन हमने तमाम को सेम दिया है तो ये आप पे डिपेंड कर देते हैं। तो आप इनसे देखो बटन भी बना सकते हैं, इवन आप इसे मेन्यू भी बना सकते हैं। लाइक अगर आप एंकर टैग में ले लें तो फिर वो तो क्लिकेबल हो जाएंगे, तो आप इससे एक मेन्यू भी ले सकते हैं, सेम लाइक दैट। बूट्स अच्छा ओके। अगर आपने वर्टिकल बटन बनाने हैं तो आप क्लास btn ग्रुप वर्टिकल यूज़ करें तो ये वर्टिकली असाइन हो जाएंगे ये बटन्स, btn ग्रुप डैश वर्टिकल। ओके, आप यहाँ पे एक क्लास ऐड करें btn ग्रुप डैश वर्टिकल, तो देखो ये वर्टिकली असाइन हो गए। तो अगर आपको इस फॉर्मेट में चाहिए तो ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये वर्टिकल नहीं चाहिए तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। कंट्रोल एस कर देता हूँ और आप देखें ये आपके बटन्स हो गए। फाइन है, यहाँ तक समझ आ गई? ओके गुड। ये सिर्फ बूटस्ट्रैप इज़ ऑल अबाउट क्लासेस, और ये अपने घबराना नहीं है कि यार ये कैसे हम याद करेंगे। एक तो ये प्रैक्टिस से आता है कि आपने हर एक चीज़ पे 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, और ये चीज़ें रिपीटेटिव है। ये आप अगर याद नहीं करना भी चाहते तो आपको खुद याद रहेंगे, अगर आप उस पर डेली प्रैक्टिस करते हैं ये आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा ये फ्रेमवर्क है, इसका सारा कोड तैयार पड़ा हुआ है। यू डोंट वरी ऑल अबाउट दिस कोड। आप सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में सोचें कि आप कॉलम रोज और इसके बारे में सोचें, और सिर्फ लॉजिक के बारे में कि कौन सा क्लास किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। बाकी आप तैयार कोड उठाएंगे, पेस्ट करेंगे, और आगे बिल्कुल आप डिज़ाइन भी नहीं बनाएंगे, आपको तैयार डिज़ाइन मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हमारे पास है बूटस्ट्रैप के अलर्ट्स,
तो आप व्हाट्सएप के अलर्ट्स और पेजेस ये सारा कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं इसी पेज में से चलो आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, आगे कंटिन्यू करता हूँ, चलो आ जाएं। मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि बियर बियर बियर, और कह देता हूँ कि रो एंडिट हियर। तो मैं इसी रो को यहाँ पे इंट करता हूँ और इसके अंदर मैं फिर से एक डिवीज़न, उस डिवीज़न को क्लास का नाम क्या दूंगा, रो, और इस रो के अंदर फिर कॉलम। तो डेफ क्लास आपने देना है कॉलम डैश एमडी डैश, लाइक मैं 4 कॉलम में या मैं 6 कॉलम में से एक अलर्ट का डिज़ाइन चाहता हूँ। फिलहाल ये जस्ट डिज़ाइन है, तो आपने एक डिवीज़न लेनी है। ये आप अलर्ट के लिए कोड स्टार्ट हुआ, ये बाकी जो है ये उसके लिए है, लाइक उनकी फॉर्मेट के लिए, बटन के लिए है। तो मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ। एक तो मेन क्लास है अलर्ट और दूसरा क्लास है अलर्ट डैश सक्सेस और अलर्ट डैश डेंजर और एनीथिंग यू में से दैट। आप देखो यहाँ पे अलर्ट आ गया, लेकिन इसमें कोई कंटेंट नहीं है, तो ये जस्ट डिवीज़न आ गई। तो मैं इस डिवीज़न के अंदर आता हूँ और एक स्ट्रॉन्ग टैग ले लेता हूँ, लाइक सक्सेस, कुछ ऐसा, और सक्सेस कोई मैसेज, योर रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, एनीवे जो भी है। तो आप देखो, ओके सेफ नहीं किया मैंने, कंट्रोल एस करें और यहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश करें और ये देखो आपको शोर है, ये अलर्ट टाइप का शोर है। बाकी डिज़ाइन भी इसी का है, वो हम कल पढ़ेंगे, इसको रिपीट करेंगे। हाँ एनीवे, इसके बाद हमारे पास है एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं बैजेस और लेवल्स। ये कैसे आप लेंगे? बैजेस एंड लेवल्स बड़े इंटरेस्टिंग है, ये रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर आपने कोई बैच लेना है तो आप उसको सिंपल ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं इन बैचेस को भी बिल्कुल एक अलग रो में से डिज़ाइन कर देता हूँ। ये देखो ये रो यहाँ पे ख़त्म हो गई, मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ बियर। आपने ये चीज़ मार्जिन से कंट्रोल करनी है, मतलब कि अगर नीव को ये रो लेनी है तो नीव रो को अपने ऊपर से मार्जिन देना है। मैं फ़िलहाल बियर टेक से इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे कह देता हूँ कि रो इंडेड हियर, आपने इसको करना है कमेंट्स एंड कमन हेयर। आपने यहाँ पे लेनी है एक डिवीज़न को अपने क्लास का नाम देना है रो, और उस रो के अंदर फिर आपने लिखने हैं डेफ क्लास कॉलम डैश एमडी। फ़िलहाल मैं ले लेता हूँ और चलो मैं 12 कर देता हूँ, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे कोई बैच लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैच की स्पैम टैग के अंदर या आप एंकर टैग के अंदर या बटन टैग के अंदर बैच ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको स्पैम टैग के अंदर दिखा देता हूँ, फिर आप देखें। तो स्पैम टैग नॉर्मली जब आप इनपुट्स के अंदर या इसी तरह हेडिंग्स के अंदर या मतलब टैग के अंदर अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो हम वहाँ पे ज़्यादातर स्पैम टैग यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल टेस्ट बैच, ये मैंने नाम दिया, ये ऊपर शो होगा बैच पे, और उनको जो मेन क्लास हम दे देते हैं वो है बैच। फिर हम देते हैं बैच का स्टाइल कि बैच कौन सा, प्राइमरी, डेंजर, वार्निंग, जो भी है। ये कंट्रोल एस करें, आप इसको रिफ़्रेश करें, टेस्ट बैच, ये सिंपल सा एक बैच आपको शो हो रहा है। ये पेज मैं आपको सॉफ्टवेयर में दिखा देता, अदरवाइज़ मैंने वो डेटाबेस सारा सिस्टम अनइंस्टॉल किया है मैक पे, तो मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं है। अदरवाइज़ मैं आपको सॉफ्टवेयर में भी इन पेजेस का प्रैक्टिकली दिखा देता। एनीवे अब आप समझ जाएंगे बैच। लाइक बैचेस ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके बाद आ जाए बियर टैग बियर, और एक एंकर टैग मैं लेना चाहता हूँ। एंकर टैग फ़िलहाल कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ठीक है, डिस्टर्ब ना करें। ओके, कोई लिंक नहीं है। मैं कह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल टीचर्स। ओके, एक तो मैं
या टीचर्स, मैं बटन में लूँ कि ऐसे ही लूँ, देखता हूँ। ओके, मैं ऐसे कर देता हूँ कि या ओके ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ कि टीचर्स है, और इस टीचर्स के बाद मैं बेच लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पेन टेक स्टार्ट कर देता हूँ। देखो एंकर टेक के अंदर मैंने स्पेन टेक मैंने स्टार्ट किया और स्पेन टेक मैंने एंड किया। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 200 टीचर्स है, लेकिन इस स्पेन टेक को मैं क्लास दे देता हूँ कि ये बैच होगा और ये बैच सक्सेस होगा। कंट्रोल एंडिंग में सस्पेंड टेक एंडिंग ये ओके स्पेना है। ओके आप देखिए टीचर्स, और ये साथ में ये जस्ट इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इनका डिफिनीशन भी देखें तो बैजेस आर न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स ऑफ हाउ मेनी आइटम्स आर एसोसिएटेड विद द लिंक, कि एक लिंक के साथ कितने आइटम्स एसोसिएटेड है, ये इंफॉर्मेशन जस्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि टीचर्स 200 है। तो एक खूबसूरत डिज़ाइन में ये सारा कुछ, ये सारा मामला आ रहा है। ओके इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उनको प्राइमरी में भी ले सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे कहते हैं कि हेयर और आप एक बटन लेते हैं, बटन को आप नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स। इस बटन को आप टाइप दे देते हैं बटन, या फिलहाल अगर आप इसको टाइप ना भी दे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ अगर उनको क्लास दे दे कि BTN डैश लाइक एक बटन होगी डेंजर की। ओके मैं चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट्स के बाद एक भेजा जाए, स्टूडेंट्स के बाद एक भेजा जाए, तो स्पेन टेक को स्टार्ट कर देता हूँ, स्पेन टेक को एंड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू अब दे देता हूँ कि स्टूडेंट मेरे पास 500 है, और इनको भी आपने क्लास देना होता है। तो क्लास क्या है? बैच मेन क्लास है। फिर बैच कौन सा? बैच फॉर एग्जांपल प्राइमरी दे देता हूँ जी, BAD या आप अगर इनको प्राइमरी की जगह वार्निंग दे देते हैं तो ये बेस्ट लगेगा ऐसे। ओके फाइन। नेक्स्ट हमारा जो है वो ये टारगेट है कि एक और स्लाइड है, थोड़ा सा काम है बस। ओके लेट्स सी, अगर काम ज़्यादा है तो हम फिनिश करते हैं, अगर कम है तो हम देखते हैं। 22 क्लास स्लाइड। ओके ये इनके नाम थोड़े से अलग हैं, मैंने दूसरी जगह से कॉपी किए हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा है। ये है एनिमेटेड, ये अलर्ट है, जस्ट अलर्ट को कर देते हैं। अलर्ट वही अलर्ट है जो अभी आपने देखा, सिर्फ आपने उनमें से एक क्लास सेट करना होगा अलर्ट डिसमिसेबल, ताकि उन पर अगर क्लिक किया जाए तो वो डिसमिसेबल हो, और आपने क्लास ऐड करना होगा क्लोज, और डेटा डिसमिस आपने अलर्ट देना होगा। ओके 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 अब हम ऐसा करते हैं कि इस अलर्ट को आपने जो लिया यहाँ पे ये अलर्ट सक्सेस है। ओके आपने इस डिवीजन को क्लास देना होगा अलर्ट डिसमिसेबल। एक बात हो गई। दूसरा काम आपने ये करना होगा कि इसके बाद आपने एक एंकर लेनी होगी। उस एंकर को फ़िलहाल कुछ नहीं, नाम क्लास देना होगा एक्स, क्लास आपने देना होगा क्लोज, और आपने एक एट्रीब्यूट देनी होगी
डेटा डिसमिस, और वैल्यू आपने देनी होगी अलर्ट के, मतलब इस अलर्ट को डिसमिसेबल बनाया जाए। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें, इस पे मैं क्लिक करूँ तो अलर्ट डिसमिसेबल हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो देखो ये x, आप देखें ये x है जो मैंने लिया, ये x है, लेकिन ये x की जगह हम एक प्री डिफाइंड वर्ड है HTML का, तो हम लिखते हैं एंड टाइम्स, तो ये सेम रिप्रेजेंट करता है इस क्रॉस साइन, लेकिन ये उसके लिए स्पेसिफिक है। तो अब देखो, वो मैंने दो काम किए, एक काम ये कि अलर्ट डिसमिसेबल क्लास मैंने मेन डिवीजन को दिया, अलर्ट की डिवीजन, कि अलर्ट डिसमिसेबल होगा, और मैंने एंकर लिया, एंकर इसलिए ताकि ये क्रॉस आ जाए, क्रॉस को कहा कि ये क्लास ये काम करेगा, क्लोज करेगा इस अलर्ट को, और डेटा डिसमिस अलर्ट इस अलर्ट को डिसमिस करेगा, अलर्ट को। ये बूटस्ट्रैप का अपना स्ट्रक्चर है, तो आप ऐसा ही लिखेंगे। बाकी ये क्लासेस, ये सारी चीज़ें ये आसान है। अगर आप एक दो बार आप एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, एक बार वीडियो से देख के प्रैक्टिस करते हैं, दूसरी बार आप खुद बनाते हैं, तब तक आप उनको बनाएं जब तक आप बिल्कुल याद ना करें। ठीक है, आगे ये फिर बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। और लास्ट में आप बिल्कुल कोड हम भी कॉपी करते हैं। मुझे अब अलर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, फॉर्म की, मैं डायरेक्टली बूटस्ट्रैप की साइट पे जाता हूँ, वहाँ से कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर देता हूँ, बाकी जो चेंजेस होते हैं टक टक में कर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज स्पीड प्रोग्रामिंग है, आपने कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देना है। ओके ओके फाइन। ये ड्रॉप डाउन हम ऑलरेडी ड्रॉप डाउन मेन्यूज़, जब हम मेन्यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें से करेंगे। एनीवे चलो ये कल हम कर ही देंगे, कल के लिए काम ज़्यादा है तो टाइम पे आए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।